So welcome everyone for your computer class. Today we are going to do chapter number 2 of your computer book, that is operating system. हमारा chapter 1 complete हो गया है and we have done with the checking also. Some students have not shared till now. बेटा, it's a request to you, आप share कीजिए अपना work after completion. And now we are going to do chapter number 2 of your computer book, that is operating system. ठीक है, आज हम ये शुरू करने वाले हैं. लेट मी फर्स्ट डिसेबल एनोटेशन. से पहले बच्चे थोड़े शरारती हो जाए हमारे, ठीक है. एंड आई होप यू ऑल आर हैविंग बुक्स विद यू. यू ऑल आर हैविंग, एंड कीप योर बुक्स एंड पेंसिल एंड इरेजर विद यू. ठीक है, सब कुछ अपने पास रखिए. So we are going to discuss what is an operating system. पर हमने ये पहले से किया हुआ है in chapter number 1. Can anyone tell me कि होता क्या है ये? Raise hand those who remember कि मैम ये था जो हमने किया था. और if example ये आपको कुछ याद है, कुछ भी इसके related आपको याद है, then you can raise your hand. चलिए everyone, I am waiting for your response. Arnav, raise your hand बेटा. Okay. Unmute बेटा. मैम. हाँ जी मैम ऑपरेटिंग सिस्टम मैम जब हम किसी सिस्टम को मैम ऑपरेट करते हैं, होता क्या है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम? सोचो थोड़ा सा. फॉर एग्जांपल मैम स्प्रेडशीट. नो मैम स्प्रेडशीट. नो रॉन्ग आंसर. चलो म्यूट करो, म्यूट योर माइक. रक्षित. Yes, ma'am. Operating system is that which employed computer work. Rक्षit, there's too much noise at your end. Beta, mute your mic. I am unable to hear you. Ishan, please. Yes, ma'am. बेटा, what is an operating system? मैम जिसके ऊपर एप्लीकेशंस चलती हैं. एप्लीकेशन चलती हैं और कुछ और ओके. हम इसके बिना हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते. ये भी ठीक है, बट होता क्या है? विनय, मनसीरत, बेटा महरदीप ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, विनय ने भी ठीक आंसर दिया है. बट हमने क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? वी हैव डन 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. याद है किसी को? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. आपके फोन में क्या है आपको पता है? आपके फोन में एंड्रॉयड होता है, किसी के पास आईफोन होगा, है ना? तो उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. एंड कंप्यूटर में कौन सा है? विंडोज है. ठीक है, सो दीज ऑल आर सिस्टम. यस सुखमनी, iOS. ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनके बिना योर कंप्यूटर, योर डिवाइस कैन नॉट वर्क. ठीक है, सो इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो आपकी कंप्यूटर की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है. ठीक है, चलिए. इट मैनेजेस ऑल द डेटा एंड फाइल्स इन द कंप्यूटर. आपकी कंप्यूटर में जितनी फाइल्स आ रही हैं, जितना भी डेटा आ रहा है, जितनी भी गेम्स आप कुछ भी कर रहे हो, ये सारी की सारी कहाँ आ रही है? इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल होने के लिए आती है. इन सबको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो मैनेजेस बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर मैं यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर की क्लास. बेटा कीप योर माइक ऑन म्यूट एवरीवन, डोंट अनम्यूट. कराना ना चैप्टर देख जल्दी. पहले it's a humble request, don't unmute in between. Okay, so it manages both the hardware and software. आपके मॉनिटर, आपके माउस को, आपके कीबोर्ड को, एवरीथिंग, और आपके गेम्स को, आपके जो भी आप अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फॉर योर असाइनमेंट्स, आपकी जूम क्लासेस को, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. यस बेटा, टुडे योर फर्स्ट क्लास इज ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, टुमारो ऑल्सो, कल भी होगी. Okay, so operating system, a computer cannot work properly without an operating system. Yes, we need an operating system, right? अगर हमने अपने कंप्यूटर पे वर्क करना है तो हमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हमारा वर्क नहीं होगा.
ओके एंड बेटा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग इन द चैट विंडो, अननेसेसरली हमने कुछ नहीं लिखना टिल द टाइम आई आस्क यू कि आप लिखिए, देन ओनली यू आर सपोज्ड टू राइट, ओके। एंड ये देखिए कंप्यूटर जो है हमें तो चाहिए फॉर आवर वर्किंग, राइट, और हमें जो कंप्यूटर चाहिए हमारी वर्किंग के लिए, तो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सबसे पहले चलता है, ठीक है। इट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चलता है, ओके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर नीड ओएस, अगर मैं ओएस लिखूं ना तो इसका मतलब भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओएस। ओएस टू रन अदर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन। एक बार जब आपने अपना लैपटॉप ऑन किया, फिर आपका विंडो चल पड़ी तो आपने उसको, आपको देखा वेलकम लिख के आता है, वेलकम आता है लिख के, है ना, तो वेलकम हो गया, आपका पीसी ऑन हो गया। उसके बाद आपके जो भी आप चलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जूम चलाया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाया है फॉर योर प्रेजेंटेशन, तो वो सारी की सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, ठीक है, उन्हीं को मैनेज कर रहा है ये सारा को। इट इनेबल अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको याद है, मैंने आपको बताया होगा पहले कभी कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, किसी को याद है, किसी को याद है कि उसको क्या आता है, किसी को भी याद है, कैन राइट इन द चैट विंडो जिसको याद है कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, क्या आती है, किसी को पता है, याद है, अवनी सिंह इंग्लिश, किसी और को, रज्जी को नहीं याद, ओके, इंग्लिश ही आती है, सारी लैंग्वेज आती है, ओके, ऑल नहीं, रॉन्ग आंसर, ऑल रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग आंसर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। आप उसको कुछ भी बोलते हो ना, उसको सिर्फ 2 अक्षर समझ आते हैं, एक आता है उसको 0 समझ, एक आता है उसको 1 समझ, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ आता, ठीक है। पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी कुछ नहीं उसको समझ आनी, ठीक है, सिर्फ उसको क्या समझ आता है, 0 और 1। सो कंप्यूटर को 0 और 1 की लैंग्वेज में समझाने के लिए वी ऑल्सो नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफरेंट है, वी आर यूजिंग इंग्लिश, तो हम दोनों की तो लैंग्वेज डिफरेंट होगी। सो हमारी जो लैंग्वेज है डिफरेंट होने की वजह से वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी, जो कि हम दोनों को इजिली समझा पाए, उसकी बात मुझे भी समझ आ रही है, मेरी बात कंप्यूटर को भी समझ आ रही है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर. So examples, you all know what are the different examples of operating system. Like we have MS Window, ठीक है, MS Window means Microsoft Windows, Mac OS X, Macintosh Operating System X, ठीक है, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है. एंड देन वी हैव अ Linux. Linux का लोगो ऐसा पेंगुइन वाला होता है, ठीक है, Linux is there. Then we have Fedora. So these all are examples of an operating system. ये सारी की सारी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. आई कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द 2 एग्जाम्पल्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कोई भी एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है. चलिए, अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ ऑन योर स्क्रीन. विंडोज 7, 8, 10 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश. किसकी किसकी एग्जाम्पल है ये, हार्डवेयर, मैक ओएस एक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी एग्जाम्पल है ये, विंडो 7, 8, 10 किसकी एग्जाम्पल है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड सबरीना, वेरी नाइस सुखमनी, वेरी गुड भूमि, ओके. और ये बच्चा है मेरा अर्नव, दिलशान, वेरी नाइस यान, वेरी गुड. सारे बच्चे लिखेंगे, शान वेरी गुड, एक बार लिखा करो बस, ठीक है. काशवी, वेरी गुड. तान्या, वेरी गुड. बेनिता, वेरी गुड. हिमांशु, साकेत, वेरी नाइस. एक बार ही लिखो सारे बच्चे, एक बार ही. करमन, हिमांक, वेरी गुड. हिमांशु, वेरी नाइस. चलिए, सो Windows 7, 8, 10 all are examples of operating system, ठीक है. चलिए, अब हमारे पास सबसे पहले मेन जो हमारे बुक में है, गिवन है आपकी बुक पे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है. ये सबके पास है, आपके पास भी होगा ये, है ना, इन योर पीसीज, इन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन योर लैपटॉप, ये होता है सबके पास, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. सबके पास ही आजकल ना माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही है, ठीक है. एंड हु डेवलप्ड इट,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि हु डेवलप माइक्रोसॉफ्ट विंडो, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया, ये MS लिखा है, दैट मीन्स वो माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कोई भी लैपटॉप ले लो, कोई भी आप PC लेने जाते हो, तो वो आपको यही बताएगा जो आपका सेलर होगा कि इसमें जी विंडो 10 डाली हुई है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ दीज डेज, एंड इट यूजेस ग्राफिक्स और पिक्चर्स। ग्राफिक्स मीन्स पिक्चर्स होती हैं, यहाँ पे कलरफुल पिक्चर्स आपको नजर आ रही है ऑन योर स्क्रीन, दैट मेक्स यू इनेबल टू, आप वर्क कर सकते हो इस पे एफिशिएंटली। ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में सारा कुछ आपको गिवन है, कलरफुल है, सब कुछ आपको इजिली समझ आ रहा है कि क्या है। सिंपली क्लिक करते हो और यू कैन डू योर वर्क नाइसली, आप आराम से कर सकते हो। इट यूजेस ग्राफिक्स और पिक्चर्स, ग्राफिक्स यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट इज इजी फॉर यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। और ये बहुत इजी है हमारे लिए कि हम इसको आसानी से कंप्यूटर को चला लें। आपको सिंपली एक पिक्चर नजर आती है, उस पे आपको नजर आता है अच्छा इस पे लिखा है टक्स पेंट, इसको क्लिक कर दो, चलो जी हमारा टक्स पेंट ओपन हो गया। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज वेरी इजी टू यूज। व्हाई इट इज इजी टू यूज? बिकॉज इट यूजेस ग्राफिक्स और पिक्चर्स। ठीक है, ग्राफिक्स यूज करता है या पिक्चर्स यूज करता है? चलिए, एंड हेयर इज एग्जांपल गिवन ओवर हेयर। ये आपको विंडो की एग्जांपल शो की है कि ऐसी दिखती है विंडो। ठीक है, कोई भी विंडो हो सकती है, 7 है, 8 है, 8.1 है, 10 है, एनी विंडो कैन बी देयर। And next is we are at the operating system that uses graphic is known as GUI, graphical user interface system. इसको अंडरलाइन कर लो, graphical user interface system। ठीक है, ये क्या है? GUI। ठीक है, अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूजेस ग्राफिक्स विच इज नोन एज डैश सिस्टम, तो वो क्या है? GUI सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम। ठीक है, ग्राफिकल यूजर फेस मीन्स, ग्राफिकल मीन्स पिक्चर्स, यूजर्स मीन्स हम लोग यूजर है ना, हम इनको यूज कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग इट। एंड इंटरफेस मीन्स जो कि आपकी लिंक में हेल्प कर रहा है, इट्स अ लिंक बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर यूजिंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स, तो उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, तो ये होता है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल, यहाँ पे XP की मैंने एग्जांपल आपको शो कर दी है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल अंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइक यू कैन सी ओवर हियर विंडो विस्टा 7, XP 10। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब लेटेस्ट जो है विंडो 10 चल रही है। ठीक है, सबके पास मोस्टली विंडो 10 होती है, ये 7 भी है कईयों के पास अभी भी इंस्टॉल। ठीक है, चलिए, a question for you now, we have already discussed it before also. MS window is developed by A Minisoft, B Microsoft और C Minecraft। क्या आएगा? MS window is developed by A Minisoft, B Microsoft या C Minecraft, क्या आएगा? Very good Ishan, it's B Microsoft। सुखमनी, रज्जी, very good। भविष्य, विराज, very nice। प्रियशी, very good। मेहर, मनसी, रजस्तेज, नीति, very nice। बेटा अवनी, दुग्गल, आरोही, very good। बेटा लवन्या, it's B Microsoft। चलिए, अब हमने करना है डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट। आपने कभी ये स्क्रीन देखी है, ये वाली जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है? इफ यू हैव सीन दिस स्क्रीन, सेंड अ थम्स अप इन द चैट विंडो। एक थम्स अप की इमोजी होती है ना, वो भेजना अगर आपने ऐसी कोई स्क्रीन देखी है अपने PC पे या अपने लैपटॉप पे, अगर आपने देखी है ये स्क्रीन ऐसी वाली। हैव यू सीन दिस स्क्रीन? ऐसे वॉलपेपर लगा होता है बैकग्राउंड पे, कोई भी फ्लावर वाला हो या कोई भी हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं इसको? डेस्कटॉप। आपको सबको याद होना चाहिए, द फर्स्ट स्क्रीन दैट appears on your screen when you switch on your PC is known as desktop। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जब भी मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ या जब भी मैं अपना कंप्यूटर ऑन करती हूँ, सबसे पहले ऑन माय स्क्रीन क्या विजिबल होता है? डेस्कटॉप। यही स्क्रीन होती है विजिबल, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है ना, दिस इज द डेस्कटॉप जो आपको विजिबल होता है।
अब हमने क्या करना है, डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट्स, हमने क्या लर्न करना है, डेस्कटॉप क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या है, ठीक है। सो व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, अ स्क्रीन विद सम स्मॉल पिक्चर अपीयर। अब आपको देखना ये साइड पे थोड़ी सी पिक्चर्स नजर आ रही है, यहाँ पे छोटी छोटी पिक्चर नजर आ रही है, ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे, और नीचे भी थोड़ी सी पिक्चर्स है। तो ये क्या है, हमारी डेस्कटॉप पे पिक्चर्स ये नजर आ रही है छोटी सी, और साइड पे पीछे से एक बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा डेस्कटॉप है। ये सबसे पहले आएगा जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे, सबसे पहले आपको दर्शन कौन देगा, डेस्कटॉप देगा, ठीक है। स्क्रीन इज नोन एज डेस्कटॉप, हमने पहले बता दिया ये। एंड इट इज लाइक अ टेबल वेयर वी कीप ऑल आर इम्पोर्टेंट स्टफ, ठीक है। जो भी हमारी जरूरत की चीजें, जैसे यहाँ पे ये मेरे ना स्क्रीन की है, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे। तो मेरे पास जैसे मुझे जूम चाहिए, आपकी अटेंडेंस के लिए एक लिंक चाहिए, मुझे गूगल क्रोम चाहिए, रिसाइकल पिन चाहिए, तो मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे ना पहले से रखी हुई है, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद है, जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपने लिए रख सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आपको गेम पसंद है तो आप गेम भी यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपको किसी अपने फोल्डर, आपने अपना फोल्डर बनाया जिसपे आप अपना स्कूल का वर्क करते हो, तो आप ये यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। चलिए, एंड दिस डेस्कटॉप कंटेन सम यूजफुल आइटम्स, ये हमने आपको पहले बता दिया, जो आपको चाहिए यू कैन कीप इट ओवर हियर। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे अब इसके पार्ट्स हमने कौन से करने हैं, ठीक है। एक है आइकन, नेक्स्ट इज टास्क बार, फिर है हमारे पास स्टार्ट बटन, देन वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर नोटिफिकेशन एरिया। अब इसके डेस्कटॉप के पार्ट्स हैं ये, इजी, बहुत इजी पार्ट्स हैं ये। एंड सिस्टम क्लॉक क्या होती है, फिर हमने करना है शो डेस्कटॉप बटन, ठीक है। ये हमने इसके यहाँ पे पार्ट्स देखने हैं ये वाले। चलिए, और हमने पहले, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, अ स्क्रीन विद सम स्मॉल पिक्चर्स अपीयर इज नोन एज डैश। सबसे पहले जब आप अपनी स्क्रीन, सॉरी, कंप्यूटर ऑन करते हो, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या आता है, ए विंडोज, बी डेस्कटॉप, सी टेबल टॉप, क्या आता है। वेरी गुड एवरीवन, अर्नव, रजी, वेरी गुड, मनकरण, तनव, वेरी नाइस, स्टेज, ईशान, वेरी गुड। ओके, रवदीप ने भी आंसर दिया है, वेरी नाइस रवदीप, सुखमनी, करमन, ईशान, सबरीना, नीति, हमन्या, वेरी गुड पावनी। सो ऑल आर वेरी वेल अवेयर कि मैम ये तो डेस्कटॉप होता है ना। डेस्कटॉप होता है जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दिया, इनको बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। ये आपकी आइकन्स ढेर सारे भी रख सकते हो, मेरे पास छोटे से, मैंने थोड़े से रखे हुए, सफाई रखी है अपनी स्क्रीन पे ना, तो मैंने सफाई रखी है इसलिए मैंने थोड़े से रखे हैं, आप ढेर सारे रख सकते हो, ठीक है। इनको बोलते हैं आइकन्स। अब ये आइकन्स क्या होते हैं, द आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप, दीज आर नोन एज आइकन, ठीक है। ये छोटी छोटी पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं ऑन योर डेस्कटॉप, इनको बोलते हैं आइकन। These icon represent any file और folder, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जूम रखा हुआ है, एक अटेंडेंस लिंक रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा है, एज भी ना गूगल क्रोम जैसा ही होता है, ठीक है, गूगल क्रोम रखा है, रिसाइकल बिन रखा है। तो ये सब मेरे क्या है, आइकन्स हैं। आइकन जो कि है किसी फाइल के हैं, किसी फोल्डर के हैं, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, मैंने यहाँ पे उनको आइकन बना के रख दिया है। वी कैन ओपन दीज आइकन बाय क्लिकिंग ऑन देम, अगर मैं इस पे किसी को भी क्लिक करूंगी तो इनमें से ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, सारे वर्क करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कंप्यूटर पे कौन से आइकन्स होते हैं, ठीक है। आप चाहे अपना कंप्यूटर ऑन करके आप साथ साथ में देख सकते हो कि मेरे कंप्यूटर पे है ये कि नहीं है। सो दिस icon represent the all the drive file and folder save on the computer. To open it, double click on the icon, ठीक है। सबसे पहला आइकन कौन सा है आपके डेस्कटॉप पे, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर आइकन क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितनी भी आपकी फोल्डर्स हैं, वो सारे के सारे आपको ड्राइव में शो करता है। आई शो यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आपको हैंड्स ऑन सेशन में दिखाऊंगी कि व्हाट आर कंप्यूटर आइकन, तो उसके अंदर कौन सी ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। आई शो यू। A question for you now again on your screen. The small pictures on the desktop are called dash. क्या बोलते हैं उनको, डेस्कटॉप विंडोज की आइकन क्या बोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड मेहर, नीति, वेरी नाइस, पावनी, लवन्या,
अक्षिता, उपमन्यु, वेरी गुड रजी, साशा, वेरी नाइस अर्नव। सो इनको बोलते हैं आइकन्स। वेरी गुड। चलिए अब कहता है कि नेक्स्ट आइकन है रिसाइकल बिन। ये देखो डस्टबिन जैसा नहीं लगता जिसमें हमने कागज से फेंके हुए हैं डस्टबिन में, है ना? तो ये डस्टबिन जैसा है, इट्स लाइक अ डस्टबिन। इसमें क्या होता है, ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन। जो आपको नहीं चाहिए चीजें, जो आपकी असाइनमेंट होगी, सारा वर्क हो गया, जो आपको नहीं पसंद है अब चीजें, आप जिस कोई सॉन्ग सुन रहे हो, अब आप सॉन्ग सुन लिया, ठीक है, बोर हो गए, है ना, डिलीट कर देते हैं। कोई मूवीज पड़ी है पुरानी आपके पास, कोई पिक्चर्स पड़ी है पुरानी, सो जो आपको नहीं चाहिए यू डिलीट दैट वर्क, ठीक है, आप डिलीट कर देते हो। तो वो डिलीटेड जो फाइल्स या फोल्डर कुछ भी है वो कहाँ जाता है, इन रिसाइकल बिन। ठीक है, ये कहाँ जाता है, इन रिसाइकल बिन। सो you can get back your deleted files from the recycle bin। अगर सपोज आप कोई डिलीट कर देते हो, गलती से डिलीट हो जाए, तो आपका जितना भी डिलीटेड वर्क होता है वो सारा का सारा रिसाइकल बिन में होता है। पर अगर आपको लगे 2-3 डेज बैक आपको लगे कि मुझे तो ये चाहिए था वर्क मेरा, है ना, मुझे तो ये चाहिए था, या आपको 100 डेज बाद भी याद आए कि मुझे ये वर्क चाहिए, सो आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल बिन में से इसको दोबारा से वापस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसमें से निकाल भी सकते हो सामान। बट कहता अगर एक बार अगर आपकी फाइल रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाए, वंस योर फाइल गेट डिलीटेड फ्रॉम रिसाइकल बिन, देन यू कैन नॉट रिकवर इट। ठीक है, कहता एक बार अगर आपकी डिलीट हो जाए अगर रिसाइकल बिन से कोई भी फाइल है, तो उसके बाद कहता आप अपनी फाइल कभी भी नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, जब डिलीट करते हो तो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। अगर रिसाइकल बिन में से भी डिलीट होगी देन वो खत्म, तब नहीं आपको वो मिलनी कभी वापस, वो आपको डिलीट ही होगी फॉर एवर। नेक्स्ट इज गूगल क्रोम। ये आपको पता ही होगा, एवरीवन नोज इट, मोबाइल में भी होता है ना। व्हाई डू वी यूज अ गूगल क्रोम? कैन एनीवन राइट इन द चैट विंडो? यस यस, क्या होता है गूगल क्रोम में? किसी देखा होगा आपने, आपके फोन्स में होता है, सबके फोन में होता है, ये गूगल के पैकेज में आता है। क्या करता है ये, जब इसको ऑन करते हो तो क्या होता है, क्या करते हैं इस पे, फॉर सर्चिंग। फॉर सर्चिंग क्या, फॉर डाउनलोडिंग फाइल। मेन पर्पस। वेरी गुड मेहरदीप, बहुत अच्छा लिखा है मेहर ने, वेरी गुड मेहर। गूगल क्रोम अलाउ अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। सबसे पहली चीज, अगर आपने कुछ सर्च करनी है तो आपको गूगल क्रोम पे क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, राइट। सो इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से मिलेगा आपको, अगर आपने जब अपना डेटा पैक ऑन कर लिया, वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो आपने नेट चलाना है। अब तो नेट कैसे चलाओगे, विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम। ठीक है, टू डू सो डबल क्लिक ऑन द आइकन। अगर कंप्यूटर पे कर रहे हो तो आपको डबल क्लिक करना है, अगर आपके पास फोन है तो सिंपली एक थम्स अप किया, थम ऐसे आपने क्लिक किया और आप अपना इंटरनेट चला सकते हो जो भी आपको पसंद है ना। सो क्वेश्चन फॉर यू नाउ अवेलेबल हियर इज डैश अलाउ अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्या होगा, डैश अलाउ अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, क्या आएगा, डेस्कटॉप, गूगल क्रोम की आइकन। Everyone should write. Very good, very good, very nice. शाबाश, लिखो लिखो लिखो, शाबाश, वेरी गुड। इट्स बी, गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम ही हम सबको अलाउ करता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन डैश। जितनी भी आपने डिलीट कर दी कोई भी फाइल है, कोई फोल्डर है, वो कहाँ जाएगी, ए कंप्यूटर, बी गूगल क्रोम और सी रिसाइकल बिन। वेरी गुड जस्तेज, नीति, वेरी नाइस मेहर, पावनी, लावण्या, तनवीर, तनव, वेरी गुड रवदीप, इट्स सी रिसाइकल बिन। वेरी गुड। चलिए अब हमने करना है, डेस्कटॉप में हमने आइकन्स देख लिए, अब हमने करना है टास्क बार कि टास्क बार क्या होती है। ठीक है, अब उसके लिए वी हैव टू गो टू द टास्क बार। तो टास्क बार है, देखो सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है, आपको नजर आ रही है ऑन योर स्क्रीन सबसे नीचे, जिसको मैंने व्हाइट कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्स में किया है हाईलाइट। तो ये है हमारी टास्क बार, सबसे नीचे होती है ये। सो टास्क बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल मींस जो ऐसे है, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल बार होती है प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द
डेस्कटॉप स्क्रीन जितने भी आपके स्टार्ट बटन है, आइकन्स हैं, क्लॉक है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, तो इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है? मेन एप्लीकेशन होती है इसकी करंटली एक्टिव एंड रनिंग। इट शोज कि आपने, अगर सपोज मैंने यहाँ पे देखो, मैंने अभी चलाया हुआ है मेरा पावर पॉइंट, मैंने जूम चलाया है, ठीक है, मैंने गूगल क्रोम भी चलाया हुआ है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ पे शो होंगी। एंड इट अलाउस द यूजर टू क्विकली असेस द करंट और फेवरेट एप्लीकेशन। अगर आपको कोई चीज पसंद है, अगर आप उसको बार बार चलाना चाहते हो, तो आप इसको टास्क बार पे भी पिन कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ टू पिन इट। ठीक है, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। इट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन एंड यू कैन मूव इट टू द टॉप, लेफ्ट, राइट। अगर आपको सपोज नीचे नहीं पसंद आ रही ना, तो आप इसको साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट या राइट साइड पे, या इसको ऊपर टॉप पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो आपकी टास्क बार है, इस पे ये थोड़े से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस कौन से होते हैं ये देखेंगे। स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन, ये जितने भी आपकी फाइल फोल्डर्स आपने कुछ भी ओपन किए हुए, ये सारे के सारे यहाँ पे ओपन होंगे और इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन। ठीक है, एक स्टार्ट बटन हो गया, क्विक लॉन्च आइकन हो गया। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन एरिया। अब नोटिफिकेशन एरिया क्या करता है? अगर सपोज आपकी एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो आपको एंटीवायरस की वो नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में मुझे लगता है वायरस आ गया है, इसको स्कैन करो। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, नोटिफिकेशन आती है ना, जैसे फेसबुक चलाते हैं हम नोटिफिकेशन आती है, व्हाट्सएप चलाते हैं नोटिफिकेशन आती है, सिमिलरली टू दैट कंप्यूटर भी आपको नोटिफिकेशन देता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सिस्टम क्लॉक। अब कितना टाइम हुआ है पता कैसे लगेगा? विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम क्लॉक। ठीक है, एंड डेट भी वहां पे होती है। एंड अ शो डेस्कटॉप आइकन, ये भी एक आइकन होता है, दैट आई विल शो यू इन द हैंड्स ऑन सेशन आल्सो। So a question for you now again. Dash is a horizontal bar present at the bottom of the desktop. कौन सा होता है? Very good, very good. Icon Google Chrome की task bar. सबसे नीचे कौन सी बार होती है? Very good. It's a task bar. Very good. जैसे क्वेश्चन रीड किया, बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं. Very nice everyone. You all are listening very nicely. बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो. वेरी गुड, शाबाश। ईशान, हिमांशु, वेरी गुड बेटा। जस्तेज, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए। ठीक है, एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट। बहुत अच्छे, वेरी गुड एवरीवन। फोर्थ रेड एंड ब्लू, वेरी एक्टिव। और अपने लिए क्लैपिंग किया करो कि मुझे देखो मैंने आज इतना लर्न कर लिया, इतना मैंने सीख लिया आज, तो अपने लिए जरूर क्लैपिंग किया करो। ओके, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। अब I am sharing a Google form link with you all, so you all are requested to fill it for your attendance. चलिए, I am pasting the link over here. सारे बच्चे फिल करेंगे अटेंडेंस, एंड योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड ओनली ओवर हियर जब आप फिल करोगे। ठीक है, fill your name, choose your class, section, and then your roll number and choose your today's date. Date भी देखना स्लैश डैश स्लैश डैश स्लैश डैश, उसके साथ छोटा सा बॉक्स होता है, कैलेंडर का बॉक्स है, जब उस पर क्लिक करोगे देन यू कैन सिलेक्ट टुडेज डेट, और डेट सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी डेट सिलेक्ट करके अपना फॉर्म सबमिट करोगे। ठीक है, एंड फिल योर अटेंडेंस ओनली वंस बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग योर क्लास।